हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस हुकूमत ने दिया है उसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ की वजाहत करेंगे कि क्या इस सिलेबस का हिस्सा है और कौन कौन सी एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस का हिस्सा नहीं हैं। यानी आप इस सेशन के अंदर आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने जिनको मैं इस वीडियो के अंदर कटवाऊँगा और जिनको आपने करना है, जिन क्वेश्चंस को उनको मैंने मुकम्मल तौर पे हाइलाइट किया है हाइलाइटर की मदद से और मुकम्मल जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है एक-एक पेज की। ठीक है जी, तो देखते हैं। देखिए जी, ये हमारा पहला यूनिट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने पहली और दूसरी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है। देखें जी, इसका ये पहला पेज है, पेज 1। आप देख सकते हैं जो पेज इंक्लूड हैं, यानी जिन 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 पेजेस के ऊपर टॉपिक्स जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, मैंने उनके ऊपर जो है वो टिक का निशान लगाया है। ठीक है जी, तो आपने इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ पे गौर करना है और जो पेजेस जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे मुकम्मल तौर पर, उनके ऊपर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है। तो देखिए जी, ये पेज 1 है, ये सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद आगे हमारे पास पेज 2 है, इसके ऊपर भी जो है मैंने टिक लगाई है, तो ये भी सिलेबस का हिस्सा है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 तक, तो ये सिलेबस का हिस्सा होंगी। इसी तरह ये 3 पेज भी जो है ये भी सिलेबस का हिस्सा है, पेज 4 भी सिलेबस का हिस्सा है और पेज 5 भी सिलेबस का हिस्सा है क्योंकि इनके अंदर जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, डेफिनिशंस हैं, तो ये सिलेबस का हिस्सा हैं। इसी तरह पेज 6 पे आ जाएँ तो यहाँ पे भी डेफिनिशंस हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 4 है। अच्छा, इसी तरह पेज 7 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो ये भी मुकम्मल तौर पे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, पेज 8 भी सिलेबस का हिस्सा है, 9 भी। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 1.1, तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है। जो एक्सरसाइज सिलेबस का हिस्सा है उसको मैंने ये येलो हाइलाइटर से हाइलाइट किया है, येलो कलर से। ठीक है, येलो कलर से मैंने हाइलाइट किया और जो एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है उसके साथ मैंने लिखा है कंप्लीट। ठीक है, यानी एक्सरसाइज को भी मैंने हाईलाइट किया है और साथ उसके कंप्लीट भी लिखा है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, आगे एक्सरसाइज 1.2 भी सिलेबस का हिस्सा है पूरी, इसलिए ये पेज 11 के ऊपर भी मैंने लगाई है टिक, आप देख सकते हैं। ठीक है, पेज 12 भी शामिल है इसमें और 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट है सिलेबस के अंदर, स्मार्ट सिलेबस के अंदर, जो आपको तैयार करनी होगी और इससे पहले एग्जांपल्स भी। ठीक है, और उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं जो 15 पेज है ये शामिल नहीं है। ठीक है, 16 भी नहीं है, इंक्लूड 17 भी नहीं है। ठीक है, और ये 1.3 एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया है। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं 1.3 एक्सरसाइज सिलेबस का हिस्सा नहीं है मुकम्मल तौर पे। रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाए, रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है इसके अंदर ये एमसीक्यूज हैं सारे ही। ठीक है, सारे एमसीक्यूज जो है वो सिलेबस का हिस्सा है। मैंने एमसीक्यूज भी जो हैं रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस भी हैं मैंने उनको भी हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं येलो कलर के साथ। तो ये जो क्वेश्चन हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया ये शामिल है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, लेकिन जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है ये शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये पहला चैप्टर हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखें जी, दूसरा चैप्टर कौन सा है, लॉगरिदम। ठीक है जी, लॉगरिदम से मुतलिक है दूसरा यूनिट, तो इसकी भी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज शामिल हैं, उनसे पहले डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी शामिल हैं। ठीक है, देखिए मैंने कंप्लीट लिखा है और हाईलाइट भी किया है, तो ये 2.2 भी शामिल है। ठीक है, और आगे चलते जाएं, 2.3 भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि हर पेज के ऊपर, पेज नंबर के ऊपर मैंने टिक लगाई हुई है जो पेज शामिल है। ठीक हो गया जी, 29 ये 30 तक जो है ये शामिल है। इससे आगे जो है वो लॉ ऑफ लॉगरिदम इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस के अंदर है। ठीक है जी, आगे मैंने देखें क्रॉस लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और 2.4 एक्सरसाइज मुकम्मल सिलेबस के अंदर नहीं है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज शामिल हैं, इसके अंदर इंक्लूड है, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जैसे ये देखें एमसीक्यूज 9 और 10 जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, आपने उसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से करना है। ठीक है जी, तो ये नीचे क्वेश्चन भी रिव्यू एक्सरसाइज के हैं दूसरे चैप्टर के, तो ये मैंने क्रॉस कर दिए हैं, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। तो देखें जी, इसको भी मैंने एक एक पेज की जो है वो क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लियर किया है। देखिए 37 पे मैंने क्रॉस लगाया, यानी ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह 38 भी शामिल नहीं है। उसके बाद 39 पे जहाँ से सेट की डेफिनेशन शुरू होती है, ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, यहाँ से ये सिलेबस के अंदर ये शामिल है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, उससे अगला पेज जो है वो हमारे पास 40 है, ये भी शामिल है। ठीक है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि सेट को किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शामिल है 41 पेज भी शामिल है जी इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज जो है ये भी कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जी, 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि मैंने इसको येलो के साथ हाईलाइट भी किया और साथ कंप्लीट भी लिखा है, तो ये कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पेज 43। पेज 43 भी है, 44 भी है, 45 भी है, 46 भी सिलेबस का हिस्सा है, 47 भी सिलेबस का हिस्सा है, 48, 49। ठीक है जी, 50, 51 जो है ये पेज सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल 5 से जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो पेज 52 है, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। एक्सरसाइज 3.2 भी सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जी, तो 3.2 सिलेबस का हिस्सा है। उसके साथ कुछ इसके जो है क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 11, ये दोनों सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 12 और 13 भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इनको भी मैंने काट दिया है। ठीक है जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 से आगे देखते हैं जी, ये आगे देखें पेज जो है पेज 56, 57 ये मैंने काटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, 58, 59 भी काटा हुआ है, ये फंक्शन से रिलेटेड है टॉपिक। और उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3, ये भी मुकम्मल इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज 3 आ जाती है। इसके अंदर एमसीक्यूज हैं 6 तक एमसीक्यूज रिव्यू 3 में हैं। ठीक है जी, आगे 7, 8, 9, 10 तक आगे कोई एमसीक्यूज शामिल नहीं है। ठीक है जी, और जो क्वेश्चन हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे देखते हैं जी। 54 पेज पे भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 में, वो भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, आपने नहीं करने। चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर के शुरू में जो है वो सब कुछ जो है वो शामिल है जी, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, आप देख सकते हैं मैंने टिक लगाई है। और 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है, उससे पहले वाली एग्जांपल्स भी सिलेबस का हिस्सा है। पेज 71, 70, 71, ठीक है, 72 और 4.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह आगे देख लें 73, 70, 74, 75, ठीक है, 76 और 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा हैं, आपने इसको मुकम्मल तौर पे करना है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये शामिल नहीं है ये टॉपिक, और इससे अगली एक्सरसाइज भी शामिल नहीं होगी। देखें पेज 78 शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर, पेज 79 भी शामिल नहीं है, और एक्सरसाइज 4.4 बिल्कुल शामिल नहीं है, मुकम्मल तौर पे कैंसिल करती है। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज बिल्कुल शामिल नहीं है। रिव्यू 4 देखें तो ये शामिल है, इसके अंदर सारे तकरीबन एमसीक्यूज शामिल हैं सिवाय एमसीक्यू 6 के। 6 एमसीक्यूज जो है वो इसके अंदर हिस्सा नहीं है सिलेबस के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आ जाएं रिव्यू के अंदर। जो क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन 4
और 5 ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर का शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं ये सारे इसके अंदर हैं, एग्जांपल्स हैं, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है जी, और ये डेफिनेशंस भी हैं, प्लेन्स के बारे में कुछ डिस्कशन है। ठीक है जी, फिजिबल रीजन वगैरह। ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है सिलेबस का हिस्सा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है, इसके बाद ये जो फिजिबल सोल्यूशन जहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 5.3 टॉपिक से, ठीक है जी, 5.3 जो टॉपिक है, आर्टिकल है, यहाँ से शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर। तो आप देख सकते हैं आगे जो है वो मैंने पेजेस के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए मैंने क्रॉस लगाया है और ये सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है जी, ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये 5.2 एक्सरसाइज है। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल है इसकी और मुकम्मल है तकरीबन। ये देख सकते हैं आप, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5 को। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 2 MCQs शामिल नहीं है, 9th और 10th, बाकी सारे शामिल हैं जी MCQs। और क्वेश्चन जो है वो 3, 4, 5 क्वेश्चन भी शामिल नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया रिव्यू एक्सरसाइज 5 पे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास चैप्टर 6 शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाले भी जो है शुरू वाली जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड हैं, जैसे 97 पेज, 98, 99, ठीक है जी, 100, 101, 102, 103, 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट शामिल है। और इससे पहले वाली एग्जांपल्स और डेफिनेशन भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, आपको प्रिपेयर करनी है लाजमी। ठीक है जी, उसके आगे देखें 104 भी शामिल है, 105 भी शामिल है, आप देख सकते हैं टिक लगी हुई है। 106 पेज 6.2 एक्सरसाइज है, ये भी कंप्लीट सिलेबस के अंदर है, शामिल है। और इससे पहले वाली एग्जांपल्स भी आपने लाजमी करनी है। 107 है, ठीक है जी, 108 तक है, बट 109 जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं है। और इसकी ये एग्जांपल्स भी, जो 12 एग्जांपल है, ये भी सिलेबस के अंदर नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे आ जाएं, 6.3 एक्सरसाइज है, तो 6.3 एक्सरसाइज भी इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपने करना है और उसके बाद आपने छोड़ना क्या है जी, क्वेश्चन 10, 11 और 12। क्वेश्चन 10, 11 और 12 आपने ये आखिरी वाले 3 क्वेश्चन जो है वो छोड़ने हैं, बाकी जो है इसके अंदर आपने क्वेश्चंस को करना है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है जी, आप समझ सकते हैं कि जो हाईलाइट किया है मैंने येलो कलर के साथ, वो आपने लाजमी करना है। ठीक है जी, वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। और जो मैंने कटवाया है जिसके ऊपर क्रॉस है, वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 6.4 एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं 6.4 एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन 2 का 7वां और 8वां पार्ट काटा हुआ है और क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट कटवाया है मैंने। ठीक है जी, तो ये 6.4 एक्सरसाइज है जी, ये भी शामिल है, लेकिन सारी नहीं है, कुछ जो है वो क्वेश्चंस के अलावा। उसके बाद आगे देखते हैं जी, आगे ये 6.5 एक्सरसाइज है। 6.5 एक्सरसाइज में भी क्या है जी, ये भी शामिल है, बट इसमें क्वेश्चन 5 और 6 जो है ये नहीं है। क्वेश्चन 5 और 6 नहीं है, बाकी ये एक्सरसाइज सारी की सारी जो है ये शामिल है। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज इसके अंदर इंक्लूड है, सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन के अलावा। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद आगे जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। 6.5 का क्वेश्चन 9 भी सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है जी, आगे आप देखते हैं 6.6 एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पे जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है और इससे पहले वाली एग्जांपल्स भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है वो आप देखते हैं तो वो कंप्लीट है जी। इसके अंदर रिव्यू एक्सरसाइज 6 मैंने हाईलाइट भी की है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है जी, हर चीज़ क्लियर है। और क्वेश्चन 3 जो है, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 3, आप देख सकते हैं इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट 4, 5, 6 जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और पीछे भी मैंने हाईलाइट कर दिया जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि आप जो है स्मार्ट सिलेबस का भरपूर फायदा उठा सकें। यूनिट 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसके अंदर भी आप शुरू वाले जो है टॉपिक्स इंक्लूड हैं, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, आप देख सकते हैं सारे जो है। 7.1 एक्सरसाइज भी है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जैसे क्वेश्चन 6 है। ठीक है जी, क्वेश्चन 9 है, 10 है, ये तीनों क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा 7.1 में नहीं है।
ठीक है जी, आगे आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक जो है 7.2 के इंक्लूड हैं, शामिल हैं, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है जी, और अब आप आ जाएं पेज 140 पे। 140 पे 7.2 एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का तीसरा चौथा पार्ट शामिल नहीं है, और बाकी मैंने हाईलाइट किया है हर एक चीज़ को। ठीक है, और इस 7.2 एक्सरसाइज का 12 और 13 क्वेश्चन भी शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर, क्रॉस लगा दिए। उससे आगे जो है वो देख सकते हैं आप, क्रॉस है। ठीक है, कोई जो है वो आगे टॉपिक जो है वो शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। 7.3 भी शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज 7 पे आ जाएं तो ये कंप्लीट है जी, ये सिलेबस के अंदर मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। रिव्यू के जो है एमसीक्यूज कंप्लीट है। ठीक है, बट इसके कुछ क्वेश्चन है जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, ये सिलेबस के अंदर नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है 7। हमने यूनिट 7 तक हमने जो है वो मुकम्मल डिस्कस कर लिया। अब यूनिट 8 है हमारे पास, लॉजिक। तो ये पूरा यूनिट जो है वो निकाल दिया है हुकूमत ने, स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है ये। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं मैंने हर एक जो है वो पेज को मैंने काटा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं है। 8 यूनिट के अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं है, इसकी रिव्यू भी नहीं है। जब यूनिट नहीं है, चैप्टर नहीं है, उसके टॉपिक्स नहीं है, तो फिर उसका जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज कैसे हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट जो है वो 9th है, तो 9th यूनिट में भी जो है वो शुरू वाले टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक्स हैं, शामिल हैं। ठीक है जी, और ये एग्जांपल्स, ये 9.1 एक्सरसाइज है, ये भी शामिल है, इंक्लूड है, शामिल है जी। ठीक है, और इसमें देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन कटवाए हुए हैं, तो 8 और 9 क्वेश्चन इसका जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 8 और 9 क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे 9.2 एक्सरसाइज भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो 9.2 एक्सरसाइज भी सिलेबस के अंदर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो इसके निकलवा दिए जी, और जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाई हुई है, आप इनको अच्छी तरह जो है वो अपनी बुक पे जो है वो निशान लगा लें। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन जो है 8, ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर 7.2 एक्सरसाइज का नहीं है शामिल। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद आगे जो है ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम वाले। ठीक है, और 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट शामिल है। ठीक है जी, मुकम्मल है इसके अंदर, स्मार्ट सिलेबस के अंदर आप निशान लगा सकते हैं 9.3 एक्सरसाइज। अच्छा, 9.3 एक्सरसाइज के एंड पे जो है जो टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन, ये शामिल नहीं है जी, आगे कोई टॉपिक शामिल नहीं है। आप इसको अच्छी तरह जो है समझ सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। 9.4 एक्सरसाइज भी नहीं है। अच्छा, रिव्यू 9 पे आ जाएं तो रिव्यू 9 जो है ये इसके अंदर MCQs 7, 8, 9 नहीं है। ठीक है जी, और आगे 10 MCQs भी नहीं है, आप देख सकते हैं 10 MCQs भी इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन 4, 7 और 8, 9 क्वेश्चन भी सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है जी, जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो सिलेबस के अंदर हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा यूनिट 10 आ जाता है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं जी, पहले वाले टॉपिक्स इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, देख सकते हैं 158, 159, ये सारे जो है वो टॉपिक्स शामिल हैं। ठीक है जी, 191 एक्सरसाइज 10.1 है, तो ये भी कंप्लीट शामिल है इसके अंदर। ठीक है जी, स्मार्ट सिलेबस के अंदर 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट शामिल है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो फिर जो है पेज 193 पे शामिल जो है वो क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, शामिल नहीं है। 194, 95, ये जो पेजेस हैं ये शामिल नहीं है। 10.2 एक्सरसाइज भी बिल्कुल शामिल नहीं है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे शामिल नहीं है। ठीक है जी, रिव्यू एक्सरसाइज 10 पे आ जाएं तो इसके MCQs तकरीबन सारे जो है वो इंक्लूड हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है वो पेज 199 आप देख सकते हैं, 199 पेज, इस पे क्वेश्चन कुछ कटवाए हुए हैं। देखिए जी, क्वेश्चन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 और 7 भी नहीं है। ठीक है जी, ये 10वां यूनिट था। अब हमारा 11वां यूनिट आ जाता है, कंस्ट्रक्शन वाला। अच्छा, अब 200 है इसमें शामिल, 201 शामिल है जी। आप देख सकते हैं ये सारे पेजेस जो हैं, ये जिसमें आपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनानी है, और 11.1 भी कंप्लीट शामिल है जी इसके अंदर, 11.1 कंप्लीट शामिल है। अच्छा, उसके बाद अगला पेज भी है,
जहाँ पे डेफिनिशंस हैं, ठीक है जी। ये डेफिनिशन वाला पेज 208 ये सिलेबस के अंदर है, 209 सिलेबस के अंदर है। आगे 10 नहीं है, 11 नहीं है, ठीक है जी, और 212 भी नहीं है। ये पूरी एक्सरसाइज 11.2 नहीं है सिलेबस के अंदर। रिव्यू पे आ जाएं, इसकी रिव्यू, तो रिव्यू जो है उसके अंदर 5 और 6 एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है जी, और अगले एमसीक्यूज भी नहीं है। जो 7, 8, 9, 10 तक एमसीक्यूज है वो भी नहीं है, और क्वेश्चंस भी नहीं है। 11 रिव्यू में क्वेश्चंस भी नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला चैप्टर है, तो ये शुरू वाले सारे टॉपिक्स हैं जी। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला आप देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला है, 12वां यूनिट है। तो इसके शुरू वाले सारे जो है वो टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। और 12.1 एक्सरसाइज बिल्कुल है, इसके अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चन उसने कटवाए हैं, ठीक है जी। 12.1 एक्सरसाइज है जी, इसका पेज नंबर 222, 23 और 24 पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आखिरी क्वेश्चन उसने कटवाया है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है वो शामिल नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है अगला 225 225 पेज भी शामिल है, 26 शामिल है, 27 शामिल है, टिक लगी हुई आप देख सकते हैं, 28, 29, ठीक है, 30, 31 तक ये सारे शामिल हैं, 32, 33 भी शामिल है, ठीक है जी। 34 जो है नहीं है, जहाँ पे वेटेड मीन आया है ना, वो टॉपिक शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है जी। आगे फिर जो है ये एक्सरसाइज, ये एग्जांपल है रियल लाइफ जो सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, ये शामिल है सिलेबस के अंदर। और 236 वाला भी पेज शामिल है। 12.2 एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं, 12.2 एक्सरसाइज भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। इसके भी देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन शामिल हैं या हाँ, इसके 2 क्वेश्चन लास्ट वाले जो है क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 ये शामिल नहीं है, और उससे आगे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज के 17, 18, 19 और 20 तक क्वेश्चंस शामिल नहीं है। मैंने बड़े-बड़े क्रॉस लगाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन अब हम पैदा ना हो। रिव्यू 12 में आ जाएँ आप, रिव्यू 12 जो है वो कंप्लीट है तकरीबन, ठीक है जी। इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो सारे हैं, और क्वेश्चन 2 भी शामिल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन 3, 4 भी शामिल है, 5, 6 भी शामिल है। सिर्फ 7 क्वेश्चन जो है वो काटा हुआ है, ठीक है जी, 7 क्वेश्चन शामिल नहीं है। और आगे अगले पेज पे देखिए तो 242 पे 8, 9, 10, 11 भी शामिल है, 12 क्वेश्चन जो है वो शामिल नहीं है, निकाल दिए जी। अच्छा, लास्ट जो है वो यूनिट है हमारा प्रोबेबिलिटी यूनिट 13, और इसका देख सकते हैं आप, इसके जो है वो टॉपिक ये शामिल हैं जी, आप देख सकते हैं, टिक लगी हुई है, ठीक है जी। और आप देख रहे होंगे 13.1 जो है वो कंप्लीट शामिल है सिलेबस के अंदर, कोई जो है कुछ भी नहीं कटवाया गया, सब कुछ है, ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है। और आप देखते जाएं जी, ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला जो टॉपिक है ये निकाल दिया है स्मार्ट सिलेबस के अंदर से, ठीक है जी, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और आगे 255 भी नहीं है। ये 13.2 एक्सरसाइज जो है ये शामिल है, ठीक है जी। इससे पहले एक एग्जांपल 13 दी हुई है वो शामिल नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज शामिल है। और एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ उसने क्या कटवाया जी, कटवाया है क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन को कटवा दिया है। उसके बाद लास्ट यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज है जी 13 रिव्यू, और इसके भी एमसीक्यूज जो है वो शामिल हैं। कुछ एमसीक्यूज कटवाए हैं, जैसे एमसीक्यूज 5 है ये कटवा दिया है, क्वेश्चन 2, 3 जो है वो मुकम्मल कटवा दिया है, और क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7 भी निकाल दिए हैं, ये भी शामिल नहीं है। ये थी हमारी कंप्लीट जो है वो डिस्कशन 9th मैथ के बारे में, जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर हुकूमत ने सिलेबस दिया है। आपने इसको अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे जो है वो नंबर हासिल कर सकें। ठीक है जी, देखने का बहुत शुक्रिया।